एक बार एक लड़का होटल में रूम लेने जाता है और मैनेजर से बोलता है, भैया यहाँ रूम मिलेगा? तो मैनेजर बोला, हाँ 17 नंबर रूम खाली है। तभी वहाँ एक औरत अपने बच्चे को सुला रही होती है। ला 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 मेरे चंदा लड़का पीछे पलटता है और मैनेजर से बोलता है, वह औरत कौन है? मैनेजर बोला, वहाँ कोई नहीं है। लड़का सोच में पड़ जाता है और मैनेजर से चाबी लेता है और रूम नंबर 17 में जाता है। वह रूम के अंदर जैसे ही जाता है तो सोफे पर वही औरत बैठी अपने बच्चे को सुला रही होती है। सो जा मेरे चंदा लड़का डर जाता है। डरता हुआ औरत से पूछता है, कौन हो तुम? तभी औरत गुस्से से उसकी तरफ देखती है। लड़का डर जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वह औरत उसके सामने आ जाती है और कहती है, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। लड़का बोला, मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। इस पर औरत बोली, उस मैनेजर ने मेरे बच्चे को मार दिया। एक घर काफी दिनों से बंद पड़ा था। तभी एक किराएदार घर देखने आता है। मकान मालिक बंद पड़ा हुआ घर दिखाता है। लड़का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो उसे घर में चुड़ैल घूमती दिखाई देती है। यह देखकर वह डर जाता है। डरता हुआ मकान मालिक के पास जाता है और बोलता है, इस घर में तो चुड़ैल घूम रही है। यह सुनकर मकान मालिक भी डर जाता है और कहता है, कहाँ है चुड़ैल? दोनों डरते हुए दरवाजे के पास जाता है और डरता हुआ दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर कोई नहीं था। तभी मकान मालिक बोला, यहाँ तो कोई नहीं है, वह तुम्हारा भड़म होगा। लड़का यह सुनकर राहत की सांस लेता है और घर के अंदर रहने चला जाता है। वह थके होने के कारण बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। आधी रात को उसकी नींद खुलती है तो उसे भूख लगी होती है। वह किचन में कुछ बनाने को जाता है। तभी उसे लगता है कोई उसके बाजू में खड़ा है। वह डरता हुआ अपने बाजू में जैसे ही देखता है तो एक चुड़ैल खड़ी थी। वह डर जाता है। चुड़ैल बोली, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। तभी लड़का पूछता है, तुम्हारा परिवार कहाँ है और तुम्हारी मौत कैसे हुई? तब चुड़ैल अपनी कहानी सुनाती है। अगर आपको मेरी पूरी कहानी सुननी है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। एक बार की बात है, एक आदमी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसका काम खत्म हो जाता है और वह चाय पीने को बाहर जा रहा था। तभी पीछे से उसका दोस्त बोलता है, तू रुक, मैं भी साथ में आता हूँ। फिर दोनों आपस में बात करते हुए चाय की दुकान की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों चाय की दुकान पर पहुँचते हैं और चाय पीकर वापस आते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं कि तभी पहले वाले दोस्त के कंधे पर किसी का हाथ आता है। वह डर जाता है और डर कर वह पीछे पलटता है तो उसका दूसरा दोस्त था जो उसके साथ चाय पीने गया था। उसे राहत होती है। तभी उसका दोस्त पूछता है, चाय पीने चलोगे? वह उसकी बात सुनकर डर जाता है। अभी तो मैं इसके साथ चाय पीकर आया था, तो मैं किसके साथ गया चाय पीने के लिए? आपको अगर समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।